आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। पुष्यमित्र के शासन में बौद्धों पर हुए अत्याचारों के बारे में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं, कट्टर और धर्मांध सुंग के शासन काल में बौद्धों की स्थिति का अनुमान करना उसका वर्णन करने की अपेक्षा अधिक सरल होगा। चीनी अधिकारियों से यह पता चलता है कि अधिकतर बौद्ध आज भी पुष्यमित्र का नाम उसे कोसे बिना नहीं लेते हैं। पुष्यमित्र की क्रांति अगर सचमुच विशुद्ध राजनीतिक क्रांति ही होती तो बौद्धों के विरुद्ध उस अत्याचारपूर्ण अभियान की जरूरत नहीं थी जो गजनी के मोहम्मद द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध चलाए गए अत्याचारपूर्ण अभियान से अधिक भिन्न नहीं था। वह एक परिस्थिति जन साक्ष्य है जिससे यह प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र का लक्ष्य बुद्ध धर्म को खत्म करना और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था। एक अन्य साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मौर्य लोगों के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया उसका लक्ष्य बुद्ध धर्म का विनाश और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई घोषणा से स्पष्ट है। मनुस्मृति को ईश्वरीय कृति माना जाता है और यह भी कि इसे स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने इसे मनुष्यों को बताया। यह दावा स्वयं स्मृति में किया गया है। किंतु चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसी ने भी इस दावे के आधारों की जांच करने की चिंता नहीं की। यही कारण है कि भारत के इतिहास में मनुस्मृति के स्थान और महत्व का मूल्यांकन करने में कोई भी सफल नहीं हो सका है। हालांकि हिंदू समाज एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति से होकर गुजरा था और मनुस्मृति उसका अभिलेख है, तो भी यह बात भारत के इतिहासकारों पर भी लागू होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि मनुस्मृति ने अपने रचयिता के विषय में बिल्कुल झूठा दावा पेश किया है और इस झूठे दावे के कारण उपजी अवस्थाएं भी तर्क संगत नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु की बहुत प्रतिष्ठा है। इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया, किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए ऐसा किया गया। जैसा कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता में भृंगु वंश का नाम जोड़ दिया गया। भृंगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। मनु का नाम इस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जोड़ दिया गया है। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों को इसकी जानकारी थी।
लगभग चौथी शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम पता था। नारद स्मृति के अनुसार सुमति भार्गव नाम का एक व्यक्ति था जिसने मनु संहिता की रचना की। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है, अवश्य यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति के महान टीकाकार मेधातिथि का मत था कि यह मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु सुमति भार्गव का छद्म नाम था और वही इसका वास्तविक रचयिता था। सुमति भार्गव ने इस संहिता की रचना कब की? इसकी रचना की सही तिथि बताना असंभव है, परंतु वह सही अवधि दी जा सकती है जिसमें इस ग्रंथ की रचना की गई। कुछ ऐसे विद्वानों के अनुसार जिनकी विद्वता पर संदेह नहीं किया जा सकता, सुमति भार्गव ने इस संहिता की रचना ईसा पूर्व 170 और ईसा पूर्व 150 के मध्य में की और इसका नाम जानबूझकर मनुस्मृति रखा। अगर हम इस बात पर गौर करें कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवाद की इस क्रांति ईसा पूर्व 185 में शुरू की थी, तो इसमें कोई भ्रम नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र ने मनुस्मृति नामक जिस संहिता को लागू किया वह मौर्यों के राज के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की क्रांति के सिद्धांतों का मूर्त रूप थी और इस मनुस्मृति ने ब्राह्मणवाद की अनेक संस्थाओं को आकार दिया। मनुस्मृति की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार समझ जाएगा कि पुष्यमित्र की क्रांति केवल व्यक्तिगत आधार पर शुरू किया गया कोई साहसिक कारनामा नहीं था। सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक विधि संहिता है जिसको पुष्यमित्र के शासन काल में प्रथम बार प्रवर्तित किया गया। इससे पहले लोग यह समझते थे कि कोई मानव धर्म सूत्र नामक एक संहिता थी जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। वह उसी पुरानी मानव धर्म सूत्र की संहिता के आधार पर बनी है, परंतु बाद में इस राय पर लोगों का विश्वास नहीं रहा क्योंकि इस प्रकार की किसी रचना का कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं हुआ। वर्तमान मनुस्मृति में पूर्व दो अन्य ग्रंथ भी विद्यमान थे। इनमें से एक ग्रंथ मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राजधर्म शास्त्र के नाम से बताया जाता था। एक अन्य पुस्तक मानव ग्रह सूत्र के नाम से जानी जाती। मनुस्मृति में बौद्धों और बुद्ध धर्म के विरुद्ध जो स्पष्ट व्याख्याएं दी गई है उनसे पता चलता है कि पुष्यमित्र का नवीन शासन बौद्धों और बुद्ध धर्म का विरोधी था। इस संबंध में मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य हैं। जो मनुष्य विधर्म का पालन करते हैं, राजा को चाहिए कि वह उन्हें अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे। राजा के साम्राज्य में रहने वाले छद्मवेश में ये डाकू अपने कुकृत्यों से संभ्रांत जगत को अनवरत हानि पहुंचाते हैं। जल से तर्पण उन लोगों आत्माओं को अर्पित नहीं किया जाएगा जो निर्धारित अनुष्ठानों की अवहेलना करते हैं और जिनके लिए कहा जाता है कि उनका जन्म व्यर्थ ही हुआ है। ऐसे लोगों का भी तर्पण नहीं किया जाएगा जो जातियों के अवैध समागम से उत्पन्न हुए हैं। उन लोगों का तर्पण नहीं किया जाएगा जो सन्यासी धर्मी वर्गों के लोग हैं और उन लोगों का भी तर्पण नहीं किया जाएगा जिन्होंने आत्महत्या की है। धर्मी पंथ में सम्मिलित हो गई महिलाओं की आत्माओं का जल तर्पण नहीं किया जाएगा। वह गृहस्थ वचन से भी विधर्मी तांत्रिक जो वेद के विरुद्ध तर्क करे को सम्मान ना दे।
वे सभी परंपराएं और वे सभी दर्शन है जो वेद पर आधारित नहीं है। मृत्यु के बाद उनका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके विषय में यह घोषित है कि वे अंधकार पर आधारित हैं। वे सभी सिद्धांत जो वेद से विमुख हैं उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही मिट जाते हैं। वे व्यर्थ और झूठे हैं, क्योंकि वे आधुनिक समय के रचे हुए हैं। वे कौन से विधर्मी हैं जिनके बारे में मनु ने संकेत किया है? और वे मनु नए राजा से किसे चाहते हैं कि वह उन्हें साम्राज्य से निष्कासित कर दे? और वह कौन सा गृह स्वामी है जिसके लिए उसके जीवन काल में मृत्यु के बाद आदर देने की बात नहीं उठती? आधुनिक युग का वह व्यर्थ दर्शन क्या है जो वेदों से भिन्न आह्वान पर आधारित है तथा जिसका निश्चय ही विनाश हो जाएगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि मनु के शब्दों में विधर्मी बौद्ध धर्मावलंबी हैं और वेदों से भिन्न आधुनिक युग जिसे निस्सार कहा जाता है वह बुद्धम है।